नमस्कार दोस्तों। एआई ऑडियो बुक समरी चैनल में आपका स्वागत है। शक्ति केवल प्रतिक्रिया देने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही चीजों को अनदेखा करने में होती है। आपका ध्यान और ऊर्जा सीमित है, और जो व्यक्ति अनावश्यक चीजों पर प्रतिक्रिया देने से बचता है, वही अपनी असली शक्ति को पहचानता है। जब आप बिना सोचे समझे हर बात पर रिएक्ट करते हैं, तो आप न केवल अपना समय गंवाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति भी खो देते हैं। लेकिन जब आप चुनिंदा चीजों पर ध्यान देते हैं और बाकी को जाने देते हैं, तो आप खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत और स्थिर बना सकते हैं। रिएक्ट न करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। यह आदत आपको भावनात्मक स्थिरता देती है, अनावश्यक तनाव से बचाती है और आपको स्पष्ट सोचने में मदद करती है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप लोगों और परिस्थितियों को बिना किसी भावनात्मक प्रभाव के देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि रिएक्ट किए बिना भी आप प्रभावशाली बन सकते हैं। यह आपको उन रणनीतियों से परिचित कराएगी जो आपको आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने और अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेंगी। क्योंकि असली ताकत केवल बोलने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर चुप रहने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में होती है। चलिए अब शुरू करते हैं। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई कुछ कहे तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। कोई हमारे खिलाफ बोले तो हमें भी उसी लहजे में जवाब देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। हर प्रतिक्रिया हमारी ऊर्जा, समय और मन की शांति को खा जाती है। सोचिए, अगर दिन भर आप हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे, तो आप थक जाएंगे, उलझ जाएंगे और भीतर से बेचैन महसूस करने लगेंगे। कई बार लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे आप चिढ़ जाएं, भड़क जाएं। ऐसे समय में अगर आप चुप रहते हैं या सोच समझकर जवाब देते हैं, तो आप स्थिति पर नियंत्रण बना लेते हैं। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हमें सोचने का समय मिलता है। हम यह तय कर सकते हैं कि सामने वाले की बात पर ध्यान देना भी है या नहीं। कई बार सामने वाला सिर्फ ध्यान खींचना चाहता है और आपकी प्रतिक्रिया उसे वहीं दे देती है। इसलिए जब भी कोई बात आपके मन को छू जाए, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह बात वाकई मेरे ध्यान के लायक है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। याद रखिए, रिएक्शन से हम दूसरों के कंट्रोल में आते हैं और न रिएक्ट करके हम खुद के कंट्रोल में रहते हैं। धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में। जो व्यक्ति शांत और धैर्यवान होता है, वही असली ताकतवर होता है। बाहर से गुस्से में चिल्लाने वाला भले ही मजबूत दिखे, लेकिन असली मजबूती उस इंसान में होती है जो कठिन समय में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या डरते हैं। इसका मतलब है कि आप समझदार हैं। आपने अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है। जब सब लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे हों, तब अगर आप शांत रहकर सोच सकें, तो आप हमेशा बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां हमें लगता है कि तुरंत कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा धैर्य रखते हैं, तो समय खुद बहुत सी चीजों को ठीक कर देता है। धैर्य रखने से आपकी सोच गहरी होती है और आप हर स्थिति को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। शांत रहने वाला व्यक्ति भावनाओं की लहरों में नहीं बहता। वह किनारे बैठकर समझता है कि कौन सी लहर उसे खींच कर ले जा सकती है और कौन सी उसके लिए सुरक्षित है। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, वे जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां भी बिना शोर मचाए जीत जाते हैं। याद रखिए, गुस्सा तात्कालिक शक्ति दे सकता है, लेकिन धैर्य दीर्घकालिक जीत दिलाता है। भावनाओं के भाव में बहना नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं आना स्वाभाविक है। गुस्सा, दुख, जलन, डर, असुरक्षा, यह सब हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और अपना संतुलन खो बैठते हैं। जैसे तेज बहती नदी में बिना नाव के उतरना खतरनाक होता है, वैसे ही बिना समझ के भावनाओं में बह जाना हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा हमें सालों तक होता है।
या जलन की भावना हमें दूसरों से नफरत करने पर मजबूर कर देती है, जो हमारी ही शांति छीन लेती है। सच यह है कि भावनाएं क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और जोर से आएंगी, लेकिन अगर आप इन्हें बस एक मेहमान की तरह देखेंगे तो यह बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाएंगी। आपको अपनी भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि बस उन्हें पहचान कर स्वीकार करना है। जब गुस्सा आए तो खुद से कहिए, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है। याद रखिए, भावनाएं आपकी होती हैं, आप भावनाओं के नहीं। उन्हें देखकर मुस्कुराइए, महसूस कीजिए, लेकिन उनके साथ बहिए मत। चुप्पी सबसे प्रभावी उत्तर हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कुछ बोलने से बेहतर होता है। कुछ ना बोलना, चुप्पी को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत बड़ी बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण का संकेत है। जब कोई आपको उकसाता है, आपकी बुराई करता है या जानबूझकर झगड़ा करना चाहता है, तो उस समय आप क्या करते हैं, वही आपकी असली ताकत दिखाता है। अगर आप भी जवाब में बहस करने लगते हैं, तो आप उस व्यक्ति की ही ऊर्जा पर नाचने लगते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और कुछ नहीं कहते, तो आपकी चुप्पी सामने वाले को असहज कर देती है। हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ